हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बेनज़ीर अंजुम और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल फिटनेस, ब्यूटी और लाइफ स्टाइल में। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ डैंड्रफ कंट्रोल करने वाले एक प्रोडक्ट की, जिसको अगर हम यूज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक हमारे डैंड्रफ कम हो जाते हैं। और अगर हम लगातार इसे यूज़ करते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि डैंड्रफ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हम तभी गलती कर देते हैं कि जैसे ही हमारे डैंड्रफ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, हम उन प्रोडक्ट्स का यूज़ करना बंद कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो अगर जब तक डैंड्रफ है तब तक तो हमें उसे अच्छे से यूज़ करना है, और जब डैंड्रफ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए तो हमें उसे हफ्ते में 1 से 2 बार तो यूज़ करना ही है। ठीक है, मैंने एक लास्ट वीडियो में एक और शैम्पू के बारे में बताया था और वो भी काफ़ी हद तक डैंड्रफ को कंट्रोल करता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कुछ और प्रोडक्ट की जो कि डैंड्रफ को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक हमारी हेल्प करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की इस प्रोडक्ट की। मैट्रिक्स का ये बायोलॉज, ये ग्रीन कलर का इसका ये है डब्बा, आप समझ जाएंगे। वैसे पूरा स्लेटी कलर है और ऊपर से ये ग्रीन है। ओके, ये है मैट्रिक्स का बायोलॉज एडवांस स्कैल्प प्योर शैम्पू फॉर डैंड्रफ कंट्रोल। स्पेशली ये डैंड्रफ कंट्रोल के लिए बनाया गया है और हमें इसे वैसे ही यूज़ करना है जैसे हम बाकी के शैम्पू यूज़ करते हैं। थोड़ा सा लिया और इसे अपने स्कैल्प पे लगा लिया। ठीक है, क्या होता है कि अगर बालों में डैंड्रफ है तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, तो हमें उस समय बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करनी है। ठीक है, उस समय ऑयल लगा के भी बहुत देर तक मसाज नहीं करनी है, क्योंकि जब ऑलरेडी हेयर फॉल हो रहा है उस समय हम बालों को और इधर स्कैल्प पे रब करेंगे या वो खींचेंगे तो वो और टूटेंगे। तो उस समय जब भी हम थोड़ा सा मतलब जो भी करना है बहुत ही हल्के हाथों से, बालों पे बहुत ज़्यादा खिंचाव ना हो, वो अगर खींचेंगे तो वो टूटेंगे। ठीक है, तो ये हो गई शैम्पू की बात। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कई लोग बोलते हैं जब हम डैंड्रफ का शैम्पू यूज़ करते हैं तो बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम डैंड्रफ का शैम्पू यूज़ करते हैं हम उसके बाद कंडीशनर यहीं यूज़ करते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती होती है। इस वजह से बाल आपके काफ़ी रफ़ हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, इधर से पूरा दो मुँहे हो जाते हैं। तो ये कारण होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आप ये शैम्पू यूज़ करें तो आप साथ में इसका ये कंडीशनर भी ले लें। ठीक है, सेम वही है, ग्रीन कलर का पूरा, बाकी स्लेटी कलर है और ये ऐसा इसका पैकेज रहता है। और नॉर्मल जो कंडीशनर होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि लिखा होता है कि उसे सिर्फ हेयर्स पे यूज़ करना है, स्कैल्प में नहीं लगाना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इसको आपको अपने स्कैल्प में भी लगाना है और हल्के हाथों से मसाज करनी है। 2 से 3 मिनट का वेट करना है, उसके बाद आप इसे वॉश कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है डैंड्रफ के लिए और काफ़ी हद तक ये कंट्रोल करता है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि हम बहुत टाइम तक हमने इसे यूज़ किया तो इससे हमारे बाल ख़राब हो गए या फिर ये हमें बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, हम गलती क्या करते हैं कि हम इस प्रोडक्ट की यूज़ करते हैं, फिर जैसे ही हमारे डैंड्रफ ख़त्म हो जाते हैं हम इस प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद कर देते हैं। इसी प्रोडक्ट की बात बस नहीं कर रही हूँ, आप डैंड्रफ कंट्रोल के लिए कोई भी चीज़ उठा लीजिए, कोई भी शैम्पू उठा लीजिए। आप जब तक उसे डैंड्रफ अच्छे से यूज़ करते हैं और जैसे ही डैंड्रफ ख़त्म हुआ आप उसे यूज़ करना बंद कर देते हैं। फिर आप कहते हैं कि अरे यार डैंड्रफ तो फिर से वापस आ गया। तो वो आएगा ही, जितनी स्पीड से जाएगा उससे डबल स्पीड से आएगा। ये नेचुरल है, क्योंकि अगर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो ये एक स्किन डिसीज़ है। ऐसा नहीं है कि बाहर का जो भी एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से हमें हो रहा है, ये हमारे अंदर ही प्रॉब्लम है। और आप चाहें तो इसके लिए किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसकी बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। होम्योपैथी की दवाइयाँ तो बहुत बेस्ट हैं और वो बहुत ही कॉमन सी दवाइयाँ होती हैं। मैं किसी दिन होम्योपैथी की वो दवाइयाँ मेंशन कर दूँगी, आप चाहें तो अपने किसी अच्छे होम्योपैथी के डॉक्टर से कंसल्ट करके उन दवाइयों को ले सकते हैं, क्योंकि वो एक तरह का मल्टीविटामिन ही है। आप नॉर्मल मल्टीविटामिन खाते हैं तो वो एक बालों का उसे मल्टीविटामिन्स कह लीजिए, तो वो अच्छा है। मतलब उससे भी काफ़ी हद तक डैंड्रफ को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। तो ये दोनों प्रोडक्ट हैं और मैंने इनको यूज़ किया है और मुझे ये अच्छे लगे हैं। इसके साथ मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में और बता देती हूँ। आप ये मान लीजिए आप ये शैम्पू यूज़ करते हैं, ठीक है, आप ये शैम्पू ये कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं, रोज़ जो भी आपका टाइम होता है 2 दिन में या 3 दिन में आप वॉश करते हैं, तो हफ्ते में 1 या 2 बार, मान लीजिए आप हफ्ते में 3 बार वॉश कर रहे हैं, 4 बार कर रहे हैं, जो भी सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो कई लोग ऐसे भी हैं जो रोज़ हेयर वॉश करते हैं, तो ये अपनी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन अगर हफ्ते में 1 बार या 2 बार एक प्रोडक्ट और आता है डैंड्रफ कंट्रोल करने के लिए, वो है ये
मैट्रिक्स का ही है ये, और ये है एक्चुअली स्क्रब, स्पेशली बालों के लिए और जिन्हें डैंड्रफ है उनके लिए, और ये बहुत ही अच्छा है। ये अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा, इसके अंदर 5 रहते हैं, ये अभी 4 के 4 हैं, और ये एक मैंने इसे यूज़ किया हुआ है पहले के, ठीक है। तो ये ऐसा रहता है और सिंपल है। इसको आपने यहाँ से खोला और इसको बीच बीच में ना जैसे जैसे जहाँ जहाँ हमारे डैंड्रफ है इसको लगाना है, और स्क्रब ऐसे 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 ऐसे। इसको लगाने का सही तरीका ये है कि पहले तो आप इसको शैम्पू कर लीजिए, ठीक है, बालों को वो कर दीजिए, थोड़ा सा सूख जाने दीजिए। उसके बाद इसको उठाइए और जहाँ जहाँ आपको डैंड्रफ है, कहीं आपने देखा हो कुछ लोग को बहुत ज़्यादा चकत्ते टाइप की डैंड्रफ पड़ जाती है, तो उसको लगाइए और हल्का सा रब करिए, रब करिए। रब करने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए, और या तो आप इसे किसी छोड़ना नहीं है तो आप इसमें एक काम और भी कर सकते हैं, एक आप कैप ले लीजिए, कैप से कवर कर दीजिए, ठीक है। एक ऑप्शन ये भी है, जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल हो। ऐसा नहीं है कि कैप ही होनी चाहिए, ये होना चाहिए। अगर आपके पास शैम्पू है, कंडीशनर है और ये है तो बहुत है, ठीक है, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा तामझाम हो नहीं पाता, तो जो है उसको सही तरीके से यूज़ कर लें हम, यही बहुत है। तो ये है, और ये 1 से 2 से 3 बार चल जाता है, डिपेंड करता है कि आपके बालों में डैंड्रफ कितनी है। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा लग जाएगा। तो जहाँ जहाँ भी आपको हो तो उसको आप लगा के और सेक्शन बना लीजिए और लगा लीजिए। इसको लगा रहने दीजिए और लगा के इसे छोड़ दीजिए करीब 20 मिनट, आधे घंटे के लिए। और बाकी इसमें इसका किस किस तरीके से और अच्छे से यूज़ करना है आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं तो छोड़ देती हूँ इसे 20 मिनट के लिए। इसमें तो 5 मिनट ही लिखा है कि आप 3 से 5 मिनट बाद वॉश कर दीजिए, पर मेरा कहना है कि जब आप इसे यूज़ ही कर रहे हैं अच्छे से तो कम से कम 5 से 15 मिनट तक खींच लीजिए, है ना, तो थोड़ा सा और अच्छे से वो क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद आप इसे सिंपल वॉश कर लीजिए, फिर शैम्पू नहीं। तो बस हो गया, यही सारी चीज़ें हैं। इसमें तो लिखे हैं 3 से 5 मिनट में आप इसे वॉश कर लीजिए, पर मैं इसे आराम से 20 मिनट तक लगाती हूँ। उसके बाद मैं सिंपल वॉश कर लेती हूँ। फिर आपको शैम्पू नहीं करना है, शैम्पू आपको पहले करना है, पहले स्टेप पे। सेकंड स्टेप पे आपको ये यूज़ करना है, और थर्ड स्टेप पे फिर आपको ये कंडीशनर यूज़ करना है, बस। और उसके बाद जब अच्छे से बाल कंडीशनर यूज़ हो जाए, बाल वो हो जाए, तो बालों को बहुत घसना नहीं है, सिंपल सा बस कर लिया और उसको छोड़ दिया, और अपने हिसाब से उसको सूखने दीजिए, ओके। मतलब ये मत करिएगा कि अरे गीले हैं तो ड्रायर चला लिया, सूखने दीजिए, उसको टाइम दीजिए, जितना भी टाइम लेता है लीजिए। पंखे के नीचे बैठ जाइए थोड़ी देर, जहाँ पे भी हवा हो, है ना, उसे नेचुरल तरीके से सूखने दीजिए। इससे क्या है, बाल थोड़ा सा आपके अच्छे हो जाएंगे और रिकवर होंगे, ठीक है। पहले हम लोग भी यही करते थे कि बाल गीले हैं तो बहुत ज़्यादा ड्राई यूज़ कर लिया, अभी भी करते हैं, लेकिन जब बहुत इमरजेंसी होती है कि अरे नहीं तुरंत मतलब करना ही है 5 से 10 मिनट में बिल्कुल, तो फिर कर लेते हैं, क्या करें, ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अब टाइम है तो फिर ठीक है ना, उसको यूज़ करिए, मतलब क्यों अपने बालों को और डैमेज करना है। तो बस यही है, छोटे छोटे स्टेप फॉलो करिए और यकीन मानिए कि बहुत ही, अगर आप इस शैम्पू को यूज़ करते हैं या किसी भी ऐसे शैम्पू को जो डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, तो इस सिस्टम से यूज़ करिए, उसका जो प्रोसेस है वैसे यूज़ करिए, तो आपके डैंड्रफ गैप हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस प्रोडक्ट का रिव्यू भी पसंद आया होगा। तो जैसा भी होगा, अच्छा या बहुत अच्छा तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।